24 फरवरी 2019 की रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद साउथ एशिया के हिस्ट्री एक नए मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसी मिशन जो सिर्फ हवा में नहीं, स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और टाइमिंग के गेम पर बेस्ड थी। इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन जमीन पर नहीं, आसमान के रास्ते। और टारगेट था बालाकोट। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से। जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में एक डेडली अटैक होता है। एक सुसाइड बॉम्बर सीआरपीएफ कॉन्वॉय को टारगेट करता है। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश शॉक में था, गुस्सा था और एक जवाब चाहता था। अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टेररिस्ट ग्रुप ने ली, जैश-ए-मोहम्मद। इस ग्रुप का बेस पाकिस्तान में माना जाता था। और यहीं से शुरू होती है प्लानिंग, एक जवाब देने की प्लानिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस बार रिएक्शन सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं होगा। इस बार मैसेज क्लियर होगा। जहां से थ्रेट आएगा, वहीं पर जवाब दिया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर काम शुरू किया। सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड इनपुट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का यूज हुआ। टारगेट आइडेंटिफाई हुआ, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में एक जगह, बालाकोट। बालाकोट कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं थी। यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप होने की रिपोर्ट्स थीं, जहाँ मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये लोकेशन लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी अंदर थी, जो इस मिशन को और रिस्की बना रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, कैसे? डायरेक्ट ग्राउंड ऑपरेशन मुश्किल था, इसलिए डिसाइड हुआ एक प्रिसाइज एयर स्ट्राइक का। मिशन के लिए सिलेक्ट हुए इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, डसॉल्ट मिराज 2000। ये एयरक्राफ्ट पहले भी प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए यूज हो चुके थे। इन्हें स्पेशली मॉडिफाई किया गया था ताकि ये डीप स्ट्राइक मिशन सेफली एग्जीक्यूट कर सकें। 25 फरवरी की रात सब कुछ साइलेंट था। पायलट्स को फाइनल ब्रीफिंग दी गई, टारगेट्स कंफर्म हुए, वेदर चेक हुआ और फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। 26 फरवरी 2019 सुबह के करीब 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल मिराज 2000 जेट्स ने टेक ऑफ किया। ये जेट्स अलग अलग बेसिस से उड़े ताकि एनिमी को कंफ्यूज किया जा सके। मिशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट था रेडार से बचकर निकलना। इसके लिए यूज हुआ टरेन मास्किंग और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। एयरक्राफ्ट ने अपनी रूट और ऑल्टीट्यूड इस तरह मेंटेन की कि वो पाकिस्तानी रेडार सिस्टम्स को डॉज कर सकें। जैसे ही जेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंचे, टेंशन अपने पीक पर थी। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। और फिर वो मोमेंट आया। इंडियन जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। ये एक बोल्ड मूव था। इसके बाद जेट्स ने सीधा बालाकोट की तरफ मूव किया। टारगेट लॉक हुआ और यूज किए गए प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स स्पाइस 2000। ये बॉम्ब स्पेशली डिजाइन किए गए थे ताकि एग्जैक्ट टारगेट को हिट करे बिना ज्यादा कोलैटरल डैमेज के। सेकंड्स के अंदर बॉम्ब्स रिलीज हुए और फिर इम्पैक्ट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल स्ट्राइक्स हुए। टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने का एम था ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करना। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, टेररिस्ट नेटवर्क को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना। स्ट्राइक के तुरंत बाद इंडियन जेट्स ने वापस टर्न लिया। उन्होंने हाई स्पीड में इंडियन एयर स्पेस की तरफ रिटर्न किया। मिशन का सबसे डेंजरस पार्ट, एग्जिट, सेफली कंप्लीट हुआ। पूरा ऑपरेशन सिर्फ कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये एक नॉन मिलिट्री प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक थी। मतलब टारगेट आर्मी नहीं, बल्कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसका पर्पस था फ्यूचर अटैक्स को रोकना। पाकिस्तान ने स्ट्राइक को डिनाई किया और अलग वर्जन दिया। इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बढ़ गया। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच सिचुएशन सीरियस हो गई। नेक्स्ट डे 27 फरवरी को पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया। एयर स्पेस में दोनों तरफ के फाइटर जेट्स फेस ऑफ में आए। इस एनकाउंटर में इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन वर्धमान का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में लैंड कर गए और कैप्चर कर लिए गए। ये मोमेंट और भी टेंस था। पूरे इंडिया की नजर उन पर थी। कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने उन्हें रिलीज कर दिया, जिसे डी एस्केलेशन का स्टेप माना गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था, स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल विल का कॉम्बिनेशन। इसने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया पैटर्न दिखाया, जहां प्रिसिजन और टाइमिंग सब कुछ होता है। इस मिशन में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा था। सैटेलाइट इमेजरी, स्मार्ट बॉम्ब्स और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को पॉसिबल बनाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था डिसीजन मेकिंग। कब, कैसे और कहां स्ट्राइक करनी है, यह सब कुछ केयरफुली प्लान किया गया था। आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जब इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को ओपनली रीडिफाइन किया। बॉर्डर के रूल्स बदल गए। इस कहानी में हीरो सिर्फ पायलट्स नहीं थे, वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, प्लानर्स और हर वो इंसान था जो इस मिशन का हिस्सा बना।
बालाकोट ने दुनिया को दिखाया कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ गन्स और टैंक से नहीं लड़े जाते। यहाँ इन्फॉर्मेशन, स्पीड और प्रिसिजन सबसे बड़ा वेपन है। और शायद इसीलिए 26 फरवरी 2019 की वो सुबह हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी।